शेयर बाजार की दुनिया में रोज कोई ना कोई बड़ी खबर आती है। कहीं करोड़ों के नए ऑर्डर, तो कहीं कंपनियों की बड़ी पार्टनरशिप। लेकिन सवाल यह है कि इन खबरों से निवेशकों को कितना फायदा हो सकता है। आज हम आपके लिए लाए हैं कंपनियों के ताजा कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर अपडेट्स की पूरी जानकारी आसान भाषा में। अगर आप ऐसे ही अपडेट, आईपीओ विश्लेषण और सेक्टर वाइज स्टॉक स्टोरीज जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमारी ऑर्गेनाइज प्लेलिस्ट में आपको हर सेक्टर की डिटेल्ड वीडियो मिलेगी, बिल्कुल आसान भाषा में। यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य से बनाई गई है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें साथियों। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की खास खबरें। राजपूताना बायोडीजल लिमिटेड एक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी है जिसकी स्थापना 2016 में जयपुर राजस्थान में हुई थी। यह कंपनी बायोडीजल, ग्लिसरीन और फैटी एसिड जैसे प्रोडक्ट्स का उत्पादन करती है, खास तौर पर यूज्ड कुकिंग ऑयल, वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट से। कंपनी का बिजनेस मॉडल पूरी तरह ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी पर आधारित है। इसके क्लाइंट्स में सरकारी एजेंसियां, तेल मार्केटिंग कंपनियां और इंडस्ट्रियल पार्टनर शामिल है साथियों। राजपूताना बायोडीजल ने कई अवार्ड्स भी जीते हैं और रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर काम करती है। प्रमोटर होल्डिंग मजबूत है और कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल भारत के बायोफ्यूल पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। 181 करोड़ की एक छोटी सी कंपनी है साथियों, 258 पर ट्रेड कर रही है। 1% के लगभग गिरावट हुई थी शुक्रवार को। वहीं पे 384 का हाई, 173 का लो है इसका। स्टॉक का पी 30। वहीं पे यदि आप देखेंगे तो इंडस्ट्री का पी 18, इंडस्ट्री पी से महंगे पे ट्रेड कर रहा है। डेट टू इक्विटी 0.34 यानी मैनेजेबल है साथियों। ये कंसोलिडेशन फॉर्म में है। वहीं पे यदि आप देखें तो 28 मार्च को 176 से ये अभी 258 तक पहुंच गई साथियों। यदि हम बात करें इसके प्रॉफिट और लॉस की तो आप देखें एक समय लॉस मेकिंग कंपनी ने 20 लाख, 1 करोड़ 69 लाख, 4 करोड़ 56 लाख, 5 करोड़ 92 लाख तक ये अपने प्रॉफिट को पहुंचा चुकी है। 3 साल में 205% के प्रॉफिट से ये बढ़ी है। वहीं पे अभी यदि टीटीएम देखेंगे तो 28% से प्रॉफिट और 26% से सेल्स की ग्रोथ बढ़ी है साथियों। यदि हम प्रोमोटर होल्डिंग के भी बात करें तो 65.69% की जो दिसंबर 24 में इनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी, वो मार्च 25 में इन्होंने 65.71% यानी 0.02% इन्होंने बढ़त की इसमें। वहीं पे यदि हम बात करें एफआईआई की तो एफआईआई 0.48%, डीआईआई के पास 5.66% और बाकी का पब्लिक के पास है साथियों। खबर पर आते हैं तो आप देख सकते हैं राजपूताना बायोडीजल लिमिटेड और इसकी सब्सिडरी निर्वाण राज एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को 30 अगस्त को बायोडीजल सप्लाई का नया अलोकेशन मिला है। इस ऑर्डर के तहत कंपनी को सितंबर से अक्टूबर 2025 के बीच 5405 के बायोडीजल सप्लाई करना है, जिसकी अनुमानित वैल्यू 43.50 करोड़ है। यह ऑर्डर कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूती देगा, साथ ही रेवेन्यू ग्रोथ और ग्रीन एनर्जी में इसकी भूमिका को और मजबूत करेगा साथियों। एस्थेटिक इंजीनियर्स लिमिटेड एक पीकैड इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनी है जिसकी शुरुआत 2003 में कोलकाता से हुई थी। यह कंपनी बिल्डिंग फैकेट्स, एल्यूमिनियम डोर खिड़की, रेलिंग, जीएफआरसी जैसे प्रोडक्ट्स की डिजाइनिंग, फैब्रिकेशन और इंस्टॉलेशन करती है। कंपनी भारत में हॉस्पिटैलिटी, रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंफ्रा प्रोजेक्ट पर काम करती है। इसके क्लाइंट्स में वर्टिकल रियल्टर्स जैसे रियल एस्टेट डेवलपर शामिल है। कंपनी ने हाल ही में कई बड़े फिकेट प्रोजेक्ट लिए हैं और शेयर बाजार में एनएसई पर लिस्टेड है। शेयर का ट्रेड स्थिर से थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। प्रमोटर होल्डिंग मजबूत है। भविष्य की योजना में नए प्रोजेक्ट और विस्तार शामिल है जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है साथियों। 203 करोड़ की छोटी सी कंपनी है, 1% के लगभग इसमें भी गिरावट हुई। 118 पर ट्रेड कर रही है, 145 का है, 60 का लो। स्टॉक का भी 38 जो कि इंडस्ट्री पी से लगभग दुगना है। आप देखें इसमें गिरावट होती है, फिर बढ़त, फिर गिरावट होती है, फिर बढ़त। अभी ये कंसोलिडेशन फॉर्म में है साथियों। वहीं पे यदि आप बात करेंगे इसके प्रॉफिट और लॉस की तो आप देखें एक समय 24 लाख का प्रॉफिट इन्होंने लॉस मेकिंग कंपनी बन गए थे, वहां से ये बढ़त इन्होंने हासिल की और अभी 1 करोड़ 13 लाख को बढ़ाकर 5 करोड़ 3 लाख और 5 करोड़ 28 लाख तक पहुंच गए। अभी यदि आप देखेंगे तो प्रॉफिट की ग्रोथ जो है वो 5% है और -5% है सेल्स। लेकिन यदि ऑर्डर मिलते रहे तो इसमें बढ़त आप देख सकते हैं साथियों। वहीं पे शेयर होल्डिंग की बात करें
तो 69.54 प्रमोटर के पास, 0.03 एफआईआई के पास और 1.24% डीआईआई के पास है। बाकी का पब्लिक के पास। इसकी दो खबरें हैं साथियों। पहली खबर यदि अपन देखते हैं तो किनलोंग हार्डवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ 45 लाख रुपए का सिविल केस किया था, जिसे बेंगलुरु कोर्ट ने जुलाई 25 में खारिज कर दिया। यह अपडेट कंपनी के वॉलंटरी रूप से सेबी के मास्टर सर्कुलर के तहत दिया गया। साथ ही कंपनी को वर्टिकल रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड से एकत्व ओनिक्स प्रोजेक्ट के लिए पिकेट सप्लाई और इंस्टॉलेशन का नया वर्क ऑर्डर मिला है, जिसकी वैल्यू यदि आप देखें तो 5 करोड़ 50 लाख है और एग्जीबिशन पीरियड 5 महीने का है। इससे कंपनी की ऑर्डर बुक और रेपुटेशन दोनों मजबूत होंगे साथियों। बीईएमएल लिमिटेड भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आने वाली एक शेड्यूल ए कंपनी है जो 1964 से ऑपरेट कर रही है। यह कंपनी डिफेंस, रेल, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए भारी मशीनरी और मेट्रो कोच बनाती है। इसके मुख्य प्रोडक्ट में हाई मोबिलिटी व्हीकल्स, मेट्रो ट्रेन डंपर्स और ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट शामिल है। कंपनी का काम भारत के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी फैला है। इसके बड़े क्लाइंट में इंडियन रेलवे और बीएमआरसीएल शामिल है। शेयर की ट्रेंड स्थिर है। सरकार की हिस्सेदारी 54% से अधिक। कंपनी की टेक्नोलॉजी और इंडिजेनाइजेशन पर फोकस इसे भविष्य में और मजबूत बनाएगा। साथ यदि हम बात करें तो 15,989 करोड़ की कंपनी 3839 पर ट्रेड कर रही है। 4875 इसका हाई है, 2346 इसका लो। स्टॉक का भी 53 इंडस्ट्री के पी से महंगे पे ट्रेड कर रहा है। वहीं पे यदि आप देखें तो ये अपने हाई पर जाने के बाद वापस से कंसोलिडेट कर नीचे आ रहा है साथियों। अब यदि ये यहाँ से और नीचे जाता है तो ये वापस सपोर्ट पर आ जाएगा साथियों। वहीं पे यदि हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो आप देखें एक समय में 6 करोड़ के प्रॉफिट को बढ़ाते 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 इन्होंने लगभग 300 करोड़ पर आ गए ये। लेकिन प्रॉफिट की ग्रोथ अभी यदि देखेंगे तो 4% और सेल्स इनकी -2% है, जिसके लिए इनको अधिक से अधिक ऑर्डर की आवश्यकता होगी साथियों। वहीं पे यदि आप देखें तो प्रमोटर जैसे मैंने बताया 54% की मजबूत हिस्सेदारी प्रमोटर के पास, एफआईआई के पास 6% के समथिंग 18% है डीआईआई के पास। वहीं पे पब्लिक की शेयर होल्डिंग बड़ी है साथियों। खबर पर आते हैं तो बीएएमएल ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि Q1 शुरुआत में ही कंपनी को जो टोटल ऑर्डर बुक है वो 14,610 करोड़ की है। वहीं पे आप यदि देखेंगे तो इसकी ऑर्डर बुक 435 थी ड्यूरिंग Q1 और यदि एग्जीक्यूट करें तो वो देखो 615। इस पूरे साल में 3982 का इन्होंने एग्जीक्यूट किया है। वहीं पे 10,447 के एग्जीक्यूटेबल इन सब्सिक्वेंट ईयर्स में और 14,429 है इनकी पोजीशन 30/6/2025 पे। इसके अलावा कंपनी को इंडियन रेलवे से यूटिलिटी ट्रैक व्हीकल सप्लाई करने का नया ऑर्डर मिला है, जिसकी वैल्यू 80 करोड़ से अधिक है। यह ऑर्डर कंपनी के रेल डिफेंस सेगमेंट को मजबूती देगा और रेवेन्यू ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। साथ मेटा इन्फोटेक लिमिटेड एक साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी है, जिसकी स्थापना 2000 में मुंबई में हुई थी। यह कंपनी बैंकिंग, एनबीएफसी, आईटी, फार्मा और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर्स को क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी सोल्यूशन देती है। इसके मुख्य प्रोडक्ट में एसएएसी, एपीआई प्रोडक्शन, नेटवर्क सिक्योरिटी और क्लाउड वर्कलोड प्रोटेक्शन शामिल है। कंपनी का काम पूरे भारत में फैला है। इसके क्लाइंट में कई बड़े कारपोरेट शामिल है। शेयर बाजार में हाल ही में लिस्ट हुई है और निवेशकों के लिए यह एक ग्रोथ स्टोरी बन सकती है साथियों। 290 करोड़ की छोटी सी कंपनी है, 2% के लगभग इसमें बढ़त हुई। 154 पर ट्रेड कर रहा है, 146 इसका लो, 250 इसका हाई है। स्टॉक का पी 18 जबकि इंडस्ट्री का पी 31, मतलब आधे पर ये ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता है कि अब इसका ये बॉटम बन चुका है साथियों। यहाँ से ये रिवर्सल की ओर है। लेकिन ध्यान रहे मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो कोई भी निवेश करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात करें। प्रॉफिट 1 करोड़ से बढ़कर 3 करोड़, 7 करोड़, 11 और अभी 14 करोड़ पर पहुंच गया है। 58% से प्रॉफिट और 44% से इसकी सेल्स की ग्रोथ बढ़ी है साथियों। वहीं पे यदि आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न तो लगभग 69% के समथिंग प्रमोटर के पास, 4% के समथिंग एफआईआई और 8% के समथिंग डीआईआई है। बाकी का यदि आप देखेंगे तो पब्लिक के पास है। साथ इन्फोटेक को 13 लाख रुपए के नए परचेस ऑर्डर मिले हैं जो क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए है। यह ऑर्डर कंपनी के रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन का हिस्सा है और पिछले अपडेट के बाद से आया है। इससे कंपनी की रेकरिंग रेवेन्यू और क्लाइंट रिटेंशन स्ट्रेंथन होगी साथियों।
एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो खास तौर पर इंडस्ट्रियल आईओटी, ऑटोमेशन और एम्बेडेड सिस्टम के लिए बॉक्स बिल्ड सॉल्यूशन देती है। कंपनी का हेडक्वार्टर गुजरात में है। यह भारत के साथ साथ अमेरिका में भी काम करती है। इसके प्रोडक्ट में स्मार्ट डिवाइसेज, कंट्रोल यूनिट्स और कस्टम हार्डवेयर शामिल है। कंपनी टेक्नोलॉजी, पार्टनरशिप और इनोवेशन पर फोकस करती है। शेयर बाजार में इसका प्रदर्शन स्थिर है, पर प्रमोटर होल्डिंग मजबूत है। भविष्य में कंपनी एआई और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में विस्तार की योजना बना रही है। 1404 करोड़ की ये कंपनी है, 688 पर ट्रेड कर रही है। 835 का हाई, 358 का लो। कल 3% की इसमें बढ़त हुई। स्टॉक का भी 54, जो कि इंडस्ट्री के पीछे महंगे पे ट्रेड कर रहा है साथियों। डेप्ट इस पे नहीं है, तो फुल्ली डेप्ट फ्री कंपनी है। देखें आप, इसमें गिरावट होती है, बढ़त होती है, फिर गिरावट होती है और फिर बढ़त होती है, तो इसका ग्राफ लगातार ऊपर जाते हुए दिखेगा साथियों। वहीं पे यदि प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, तो एक समय लॉस मेकिंग कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर हुआ 12 करोड़, 14 करोड़ और अभी 26 करोड़। यानी यदि अपन देखें तो इसका टीटीएम प्रॉफिट ग्रोथ 89% से बढ़ा। वहीं पे सेल्स की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 71% से बढ़ी है साथियों। और इस प्रकार के ऑर्डर यदि आते रहे तो इसमें और बढ़त की संभावना है। होल्डिंग 71.30% से इन्होंने 0.06% बढ़ाकर 71.36% कर ली। वहीं पे एफआईआई की हिस्सेदारी है 1%। डीआईआई ने इसमें गजब की बढ़त करके 3.54% की मजबूत हिस्सेदारी ले ली। वहीं पे पब्लिक के पास घटत करते हुए 24% की हिस्सेदारी शेष बची है साथियों। न्यूज क्या है, तो एमट्रॉन को वेनिक्स टेक्नोलॉजी से 4.62 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसमें कंपनी को 50,000 इंडस्ट्रियल आईओटी और एआई डिवाइसेस का बॉक्स बिल्ड प्रोडक्ट बनाना है। पहले प्रोडक्शन बैच अक्टूबर 2025 से शुरू होगा और डिलीवरी साल के अंत तक पूरी की जाएगी। यह ऑर्डर कंपनी की टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी और मैन्युफैक्चरिंग स्केल को दर्शाता है, जिससे रेवेन्यू और ब्रांड वैल्यू दोनों बढ़ेंगे साथियों। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। शुभश्री बायोफ्यूल्स एनर्जी लिमिटेड एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जो बायोमास, पेलेट्स और ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन पर काम करती है। कंपनी का फोकस सस्टेनेबल फ्यूल और क्लीन एनर्जी सप्लाई पर है। यह भारत के कई राज्यों में पावर प्लांट और सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए बायोफ्यूल सप्लाई करती है। इसके प्रोडक्ट में नॉन टोरेफाइड बायोमास पेलेट प्रमुख है। कंपनी के ग्रोथ ग्रीन एनर्जी पॉलिसी और सरकारी सपोर्ट से जुड़ी है। निवेशकों के लिए यह एक लॉन्ग टर्म ग्रीन स्टोरी हो सकती है साथियों। 236 करोड़ की छोटी सी कंपनी 450 पर ट्रेड कर रही है। 2.28% की इसमें बढ़त लास्ट टाइम देखी गई। 495 का इसका हाई, 180 का लो है। स्टॉक का पी 29, वहीं पे इंडस्ट्री के पी 33। मतलब इंडस्ट्री पी से ये सस्ते पे ट्रेड कर रहा है। यदि आप देखें तो इसमें भी गिरावट होती है, लेकिन ये एक कंसोलिडेट कर ऊपर की ओर जा रहा है। ये देखिए आप, चूंकि ये हालिया लिस्टेड कंपनी है, इसका नेट प्रॉफिट 8 और प्रॉफिट 11% है, तो अगले उसमें हमको मालूम पड़ेगा साथियों। वहीं पे यदि शेयर होल्डिंग पैटर्न पे यदि हम जाएं, तो देखें आप 73.45% की मजबूत हिस्सेदारी प्रमोटर के पास। एफआईआई ने अपना पूरा हिस्सा ट्रिम करके 0.37% कर लिया और डीआईआई के पास है 3%, बाकी का पब्लिक के पास है साथियों। और पब्लिक में भी अरियंत कैपिटल जो एक ब्रोकिंग कंपनी है, उन्होंने 1% की हिस्सेदारी इसमें इस समय खरीदी है। साथ कंपनी को कर्नाटका पावर कारपोरेशन लिमिटेड से 1.67 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जिसमें 1595 एमटी नॉन टोरेफाइड बायोमास प्लेट्स की सप्लाई करनी है। डिलीवरी 30 दिन के भीतर पूरी करनी होगी। यह ऑर्डर कंपनी की सप्लाई चेन और प्रोडक्शन कैपेसिटी को मजबूत करेगा साथियों, और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में इसकी स्थिति को और पुख्ता करेगा। एबीबी इंडिया लिमिटेड एक मल्टीनेशनल इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कंपनी है जो पावर और ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी में काम करती है। कंपनी इंडस्ट्रियल मोटर्स, इलेक्ट्रिकल कैबिनेट्स और कन्वर्टर, स्मार्ट ग्रिड सॉल्यूशन बनाती है। भारत में इसके नेटवर्क बहुत बड़ा है। यह कई सेक्टर जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रा में काम करती है। इसके क्लाइंट में सीमेंस, जिमेसा, एनटीपीसी और अडानी जैसे बड़े नाम शामिल है। शेयर की ट्रेंड पॉजिटिव और कंपनी का फोकस ग्रीन टेक्नोलॉजी पर रहता है। 1 लाख करोड़ की ये कंपनी है, 4,999 पर ट्रेड कर रही है। 8,941 इसका हाई है। वहां से ये 45% के डिस्काउंट पे है। स्टॉक का पी 58, वहीं पे इंडस्ट्री का पी 44, मतलब ये महंगे पे ट्रेड कर रही है। देखिए आप, ये बार बार अपने इस बॉटम पर आती है। मुझे लगता है इस बॉटम से ये आगे बढ़ सकती है, लेकिन इससे मल्टीबैगर कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। साथ ही बता दूं,
कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो कोई भी निवेश फैसला करने से पहले अपने रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात करें। साथ ही आप ये देखें कि 177 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ाते बढ़ाते इन्होंने 1795 पर कर लिया। लास्ट ईयर से इसमें गिरावट है साथियों, और 12% से इसकी प्रॉफिट और 10% से सेल्स की ग्रोथ हुई है। जैसे कि मैंने बताया कि बड़ी कंपनियां ज्यादा मल्टीपेगर रिटर्न नहीं देती साथियों। 75% की मजबूत हिस्सेदारी प्रमोटर के पास, 9% है FII, DII के पास 7.66%, और बाकी का है पब्लिक के पास मात्र 8% की हिस्सेदारी है साथियों। एबीबी इंडिया को सीमेंस गेमेसा रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड से 173.55 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसमें कंपनी को 3 टाइम्स विंड टरबाइन कन्वर्टर्स और इलेक्ट्रिक कैबिनेट सप्लाई करनी है। डिलीवरी जनवरी 26 से दिसंबर 26 तक का हर महीने होगी। यह ऑर्डर कंपनी के रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो को और मजबूत करेगा, साथ ही लॉन्ग टर्म रेवेन्यू ग्रोथ में मदद होगी साथियों। जीपी इको सोल्यूशन इंडिया लिमिटेड एक सोलर एनर्जी कंपनी है जो सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट, मॉड्यूल्स और पावर पार्क डेवलपमेंट में काम करती है। इसकी सब्सिडरी जीपीईएस सोलर 10 प्राइवेट लिमिटेड सोलर पार्क और हाई कैपेसिटी ग्रिड कनेक्टिविटी पर फोकस करती है। कंपनी का काम यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र में फैला है। यह कंपनी भारत की ग्रीन एनर्जी मिशन में अहम भूमिका निभा रही है। निवेशकों के लिए यह एक हाई कैपेक्स और लॉन्ग टर्म रिटर्न वाली कंपनी है साथियों। मैंने आपको इस पे भी बार बार खबर दी थी। 2% की बढ़त होकर 593 पर ट्रेड कर रही है। 613 हाई, मतलब अपने 52 वीक हाई के आसपास ही ये ट्रेड कर रही है। 212 का लो है। 701 करोड़ की कंपनी, 68 का इसका स्टॉक का पी, इंडस्ट्री पी से लगभग दुगने पर ये ट्रेड कर रहा है। देखिए अभी ये यहाँ पर, और ये लगातार बढ़ते ही जा रहा है साथियों। प्रॉफिट एंड लॉस से हमको पता चलेगा कि क्यों इसमें बढ़त हुई। तो एक समय 1 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ा के 3, 4, 7, 10, मतलब लगातार इन्होंने अपने प्रॉफिट की ग्रोथ बरकरार रखी। 5 साल में 110%। वहीं पे यदि अभी का टीटीएम देखें तो 46%, और सेल्स इसकी 76% से बढ़ी है साथियों। वहीं पे यदि आप देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो 61.68% इसकी हिस्सेदारी है। मतलब प्रमोटर ने अपना जून 25 में हिस्सेदारी कम की है। वहीं पे FII ने कम की है और DII ने भी कम करी है। पूरा पब्लिक के पास ये माल जा रहा है साथ। थोड़ा सा नेगेटिव है। जीपीएस सोलर 10 प्राइवेट लिमिटेड को 100 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए 220 केवी वोल्टेज लेवल पर ग्रिड कनेक्टिविटी अप्रूवल मिला है, जो टेलबे हेड यूपी PTCL के 765 केवी सब स्टेशन से जुड़ा है। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 350 करोड़ है। यह अप्रूवल कंपनी को प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन से तेजी लाने और रेवेन्यू जनरेशन शुरू करने में मदद करेगा साथी। कंपनी है सीन्स टेक लिमिटेड, एक IT और GIS टेक्नोलॉजी कंपनी है जो स्मार्ट सिटी इंफ्रा और इंटरप्राइज सोल्यूशन देती है। यह कंपनी ऑटोडेस्क, बेंटले और एजरी जैसे ग्लोबल ब्रांड्स की टेक्नोलॉजी को भारत में इंप्लीमेंट करती है। इसके क्लाइंट में सरकारी एजेंसी और कारपोरेट शामिल है। कंपनी का फोकस डिजिटल इंफ्रा और डेटा एनालिटिक्स पर है। शेयर बाजार में इसकी पकड़ मजबूत और प्रमोटर होल्डिंग स्थिर है साथियों। 3155 करोड़ की छोटी सी कंपनी 1768 पर ट्रेड कर रही है। 2105 का हाई, 654 का लो, स्टॉक का पी 38, इंडस्ट्री के पीछे ये महंगे पे ट्रेड कर रहा है। देखें आप लगातार बढ़त पे है, लेकिन जैसे ही अपने 52 वीक हाई के आसपास गया, इसमें गिरावट देखी गई था। एक समय 9 करोड़ के प्रॉफिट इन्होंने गिरा के 2 करोड़ तक लिया है, और अभी ये 13 करोड़ 29, 50, 90, 107, मतलब पिछले 6 सालों में इसमें बढ़त देखी गई है। 115% से प्रॉफिट और 83% से सेल्स की ग्रोथ हो रही है साथियों। वहीं पे प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर ने लगातार सेल आउट किया है इसमें। वहीं पे 5% FII के पास है और 1% से कम है DII के पास। पब्लिक के पास ही ज्यादातर माल चिपका हुआ है। सीन्स को 5.51 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जिसमें अडानी ग्रुप के लिए ऑटोडेस्क बिल्ड इंटरप्राइज लाइसेंस की सप्लाई और इंस्टॉलेशन करनी है। यह ऑर्डर कंपनी की CDA कॉमन डाटा एनवायरमेंट सॉल्यूशन को बढ़ावा देगा और बड़े कारपोरेट क्लाइंट के साथ इसकी पकड़ को और मजबूत करेगा साथियों। तो दोस्तों ये थी आज की उन कंपनियों की बड़ी खबरें जिन्होंने नए कॉन्ट्रैक्ट, ऑर्डर और प्रोजेक्ट हासिल किए हैं, और ऐसी अपडेट्स निवेशकों को समय पर जानकारी देकर स्मार्ट डिसीजन लेने में मदद करती है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी स्पेशल प्लेलिस्ट जरूर देखें, जहां आपको रोजाना मार्केट की ताजा खबरें और डिटेल्ड एनालिसिस मिलेंगे। ध्यान रहे, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। निवेश का कोई भी फैसला करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट और नई जानकारी के साथ।